क्या आपने कभी अपने अंदर छुपी उस ताकत को महसूस किया है जो बिना किसी शोर के आपकी जिंदगी की हर दिशा तय कर रही है? शायद नहीं, लेकिन वो वही है, आपके हर डर के पीछे, हर सपने के नीचे, हर कामयाबी और हर नाकामी के बीच। इसका नाम है आपका अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। और यही वो चीज है जिसके बारे में अगर आपने गहराई से जान लिया तो आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। सोचिए जरा, अगर कोई ऐसी शक्ति आपके भीतर हो जो आपकी बीमारी को ठीक कर सके, आपकी आर्थिक तंगी को खत्म कर सके, आपके रिश्तों को संवार सके और आपके छोटे से छोटे विचार को भी हकीकत बना सके, तो क्या आप उसे जानना नहीं चाहेंगे? तो अब जरा रुकिए, गहरी सांस लीजिए और सोचिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी में बदलाव चाहते हैं? क्योंकि ये वीडियो कोई साधारण बुक समरी नहीं है, ये एक यात्रा है आपके अंदर छुपी उस सबसे शक्तिशाली ताकत को जगाने की जो अब तक सोई पड़ी थी। और ये किताब है बियॉन्ड द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, एक ऐसी किताब जिसने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। और अब बारी है आपकी, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर एक अध्याय आपके भीतर छिपे जादू से पर्दा हटाने वाला है। और मैं आपको वादा करता हूं, स्वागत है आपके चैनल बुक बिट्स राम चैनल पर के साथ। अब चलिए शुरुआत करते हैं उस अध्याय से जो आपकी जिंदगी में चमत्कार ला सकता है। चैप्टर 1, दिस बुक कैन वर्क मिरेकल्स इन योर लाइफ। यह किताब आपके जीवन में चमत्कार कर सकती है। इमेजिन कीजिए, आप रोजमर्रा की परेशानियों से जूझ रहे हैं। कभी आत्मविश्वास कम हो जाता है, कभी रिश्तों में खटास आ जाती है, तो कभी लगता है कि पैसा और सफलता बस दूसरों के नसीब में है। लेकिन इस किताब की पहली ही लाइन आपको झकझोर देती है। आपके अंदर एक चमत्कारी शक्ति छिपी है और आप उसे पहचान नहीं पा रहे। जेम्स जेनसन हमें याद दिलाते हैं कि फेक हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, सिर्फ एक विचार संग्रहण का गोदाम नहीं है। यह एक रचनात्मक शक्तियान है जो आपके विश्वास, कल्पना और विचारों के अनुसार आपका जीवन बनाती या बिगाड़ती है। जब आप बार बार किसी चीज को सोचते हैं, जैसे मैं असफल हूं, मेरे बस का नहीं, मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है, तो आपका अवचेतन मन उसे सच मानकर वैसा ही अनुभव रचने लगता है। इसलिए लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने विचारों की दिशा सोन बदल दें तो आप अपना भाग्य बदल सकते हैं। आपका दिमाग एक मैग्नेट है जो वैसे ही हालात और लोग आपकी जिंदगी में खींचता है जैसे आप सोचते हैं। इस अध्याय की मुख्य सीख, आप अपने जीवन के निर्देशक खुद हैं। जो आप अपने मन में बार बार दोहराते हैं वही आपका जीवन बनता है। अवचेतन मन को सकारात्मक आदेश देना आपकी सबसे बड़ी शक्ति है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके भीतर छिपा खजाना क्या है? अब अगले चैप्टर में हम जानेंगे। चैप्टर 2, देयर इज अ वास्ट ट्रेजर विद इन यू। आपके भीतर छिपा है एक अनमोल खजाना। जरा कल्पना कीजिए, एक पहाड़ है जिसके नीचे छिपा है सोने का खजाना। लोग उसके चारों ओर घूमते हैं, पर किसी ने कभी जमीन खोदने की कोशिश नहीं की। यही हाल हमारे जीवन का है। हम बाहर बाहर से ही अपनी संभावनाओं को देखते हैं, पर भीतर झांकते ही नहीं। लेखक बताते हैं कि मान्य आपका अवचेतन मन एक विशाल खजाना है, जहां हर सवाल का जवाब है, हर दर्द की दवा है और हर सपने की चाबी। इस खजाने तक पहुंचने की कुंजी है ध्यान, प्रार्थना, सकारात्मक कल्पना और विश्वास। मुख्य ज्ञान, जो भी आप लगातार सोचते हैं वो आपके अवचेतन मन में बीज की तरह जमता है। जैसे बीज को पानी चाहिए, वैसे ही विचारों को विश्वास चाहिए। आप भीतर से जैसे हैं, दुनिया आपको वैसा ही दिखती है। पर सवाल यह है, हमारा मन वास्तव में कैसे काम करता है? आइए, अगला अध्याय हमें उस गूढ़ प्रणाली की यात्रा पर ले चलता है। चैप्टर 3, हाउ योर माइंड वर्क्स। आपका मन कैसे काम करता है? क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप डरते हैं तो शरीर कांपने लगता है, जब खुश होते हैं तो खुद ब खुद मुस्कान आ जाती है। यह सब इसलिए होता है क्योंकि आपका सचेत कॉन्शियस और अवचेतन सबकॉन्शियस मन एक साथ काम करते हैं। सचेत मन विचार करता है, निर्णय लेता है, लेकिन अवचेतन मन बिना तर्क के स्वीकार करता है। अगर आपने सोच लिया कि मैं ये इंटरव्यू नहीं निकाल सकता, तो अवचेतन मन उस विचार को आदेश मानकर वैसी ही स्थिति बना देता है। ध्यान देने योग्य बातें,
सचेत मन दरवाजा है, अवचेतन मन उस दरवाजे के भीतर की दुनिया। जो आप सोचते हैं, महसूस करते हैं, वही भीतर उतारते हैं। अवचेतन मन सवाल नहीं करता, सिर्फ अनुसरण करता है। अब आप जान चुके हैं कि मन कैसे काम करता है, लेकिन क्या आपने कभी उसकी शक्ति महसूस की है? अगले चैप्टर में जानते हैं उस अद्भुत शक्ति के बारे में। चैप्टर 4, द मार्वेलस पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। आपके अवचेतन मन की चमत्कारी शक्ति। आपके अंदर एक शक्ति है जो आपकी सांसें चलाती है, आपका हृदय धड़काती है और यहां तक कि आपके शरीर की हर कोशिका को नियंत्रित करती है। वही शक्ति जब किसी विचार को स्वीकार करती है तो वो विचार धीरे धीरे एकीकता बन जाता है। अगर आप खुद को कमजोर समझते हैं तो अवचेतन शक्ति आपको वैसी ही परिस्थितियां देगी, लेकिन अगर आप खुद को योग्य, प्रेमपूर्ण और विजेता समझें तो वही शक्ति आपको दुनिया में सफलता दिलाने के लिए सक्रिय हो जाती है। सबसे अहम सीख, आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। आपका अवचेतन मन 24 घंटे आपके आदेशों पर काम कर रहा है, चाहे आप जाने या नहीं। अब सवाल है, यह शक्ति किस दिशा में काम करती है और क्या वह हमेशा सकारात्मक होती है? अगले चैप्टर में यही जानेंगे। चैप्टर 5, योर सबकॉन्शियस माइंड्स टेंडेंसी इज टुवर्ड्स लाइफ। आपके अवचेतन मन की प्रवृत्ति जीवन की ओर है। आपका अवचेतन मन मृत्यु या विनाश की ओर नहीं सोचता, उसकी प्राकृतिक प्रवृत्ति जीवन, वृद्धि और स्वास्थ्य की ओर होती है। जब आप बीमार होते हैं और दवा लेते हैं, असल में सिर्फ दवा ही नहीं बल्कि आपका अवचेतन मन भी उस दवा के असर को बढ़ाता है। जब आप कहते हैं मैं जल्द ठीक हो जाऊंगा, तो शरीर के भीतर हीलिंग मैकेनिज्म सक्रिय हो जाता है। अगर आप निरंतर खुद को बीमार, कमजोर या असफल मानते रहेंगे तो आपका अवचेतन मन आपको वैसे ही बना देगा। जीवन की शक्ति को जगाने के लिए खुद को स्वस्थ, सफल और प्रेमपूर्ण कल्पना करें। अपने शब्दों और सोच से जीवन का समर्थन करें, विनाश का नहीं। और अब बारी है सबसे जरूरी सवाल की, कैसे हम इस शक्ति से वो पा सकते हैं जो हम सच में चाहते हैं। अगले चैप्टर में आपको मिलेगा वह सूत्र। चैप्टर 6, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। जो चाहो वही कैसे पाओ। कल्पना कीजिए, आपके हाथ में एक कैमरा है जो आप जिस फ्रेम को सेट करते हैं वही फोटो खींचता है। अब सोचिए, अगर आप अपने मन का कैमरा डर, असफलता और दुख पर सेट करें तो क्या तस्वीर आएगी? ठीक वैसी ही जैसी आप सोचते हैं। लेखक कहते हैं, आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दिए गए फ्रेम को पकड़ता है और उसे यथार्थ बना देता है। तो अगली बार जब आप कुछ चाहें, उसकी स्पष्ट तस्वीर अपने मन में बनाएं, भावना जोड़ें और फिर उस पर हर दिन विश्वास मत करें। टेक अवे पॉइंट्स। अपने लक्ष्य को ऐसे सोचें जैसे वह पहले से हासिल हो चुका है। अपनी सोच में भावनाओं का संचार करें, क्योंकि भावना से आदेश शक्तिशाली बनता है। शक मत करें, अवचेतन को सिर्फ हां या ना समझ आता है। अब अगर आप लक्ष्य तय कर चुके हैं तो क्या आप धन की ओर भी आकर्षित हो सकते हैं? आइए जानते हैं अगला चैप्टर क्या कहता है। चैप्टर 7, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। धन प्राप्ति के लिए अपने अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? कई लोग सोचते हैं पैसे वाले लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं या मेरे नसीब में धन नहीं लिखा, लेकिन यह सोच ही सबसे बड़ी बाधा है। लेखक बताते हैं, धन एक मानसिक अवस्था है जिसे पहले भी भीतर स्वीकार करना पड़ता है, तभी वह बाहर प्रकट होता है। अगर आप बार बार कहते हैं मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो आपका अवचेतन मन इस बात को सच कर देगा। इसके बजाय आपको कहना चाहिए, हर दिन मैं आर्थिक रूप से और समृद्ध होता जा रहा हूं। ध्यान देने योग्य बातें। धन की कल्पना करते समय गिल्ट या अपराध बोध न रखें। अपने आप से सकारात्मक आर्थिक वाक्य दोहराएं। अपने लक्ष्यों की ओर ईमानदारी और आत्मविश्वास से कार्य करें। लेकिन क्या आपको वाकई अमीर बनने का अधिकार है या यह सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के लिए है? अगला चैप्टर सोच बदल देगा। चैप्टर 8, यू हैव द राइट टू बी रिच। आपके पास अमीर बनने का अधिकार है। सुनिए, धन कोई अपराध नहीं है।
बल्कि यह तो एक साधन है जिससे आप अपने परिवार, समाज और सपनों की सेवा कर सकते हैं। अगर कोई गरीब रहकर महान बना है तो कोई अमीर रहकर भी समाज का उद्धारक बना है। अमीर बनने का पहला कदम है स्वीकृति। स्वीकृति कि आप इसके योग्य हैं। आप इस ग्रह पर सिर्फ संघर्ष करने नहीं, बल्कि आनंद और प्रचुरता का अनुभव करने आए हैं। मूल बातें। आप जितना अधिक कमाएंगे उतना ही अधिक समाज को भी दे पाएंगे। अपनी संपन्नता की भावना को अवचेतन मन में बसाइए। धन की चाह को अपराध समझना छोड़िए, इसे सेवा का माध्यम बनाइए। अब आप जान चुके हैं कि आप अमीर बनने के अधिकारी हैं, लेकिन अमीर बनने के सफर में एक सच्चा साथी चाहिए। क्या आपका अवचेतन मन उस साथी की भूमिका निभा सकता है? जवाब अगले चैप्टर में छिपा है। चैप्टर 9, योर सबकॉन्शियस माइंड एज अ पार्टनर इन सक्सेस। आपकी सफलता में आपके अवचेतन मन की भागीदारी। मान लीजिए आप एक नाव चला रहे हैं, लेकिन आप दिशा नहीं जानते, तो क्या होगा? आपका मन भी वैसा ही है। अगर आप उसे स्पष्ट दिशा नहीं देंगे तो वह आपको इधर उधर भटकाता रहेगा। लेखक बताते हैं, जब आप अपने अवचेतन मन को साथी बना लेते हैं तो वह आपको ऐसे मौके, लोग और परिस्थितियां देता है जो आपको सफलता की ओर ले जाती हैं। क्या करें? हर सुबह अपने लक्ष्य को दोहराएं, मानो वह सच हो चुका है। अपने अवचेतन से संवाद करें, जैसे आप किसी प्रियजन से करते हैं। अपने सपनों को पूरी ईमानदारी और जुनून से देखें। अब जब आप सफलता की ओर बढ़ रहे हैं तो एक बात और जानना जरूरी है। क्या आपका अवचेतन मन आपके स्वास्थ्य में भी भूमिका निभाता है? आइए अगले चैप्टर में इसका रहस्य खोलते हैं। चैप्टर 10, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड स्टेइंग हेल्थी। आपका अवचेतन मन और स्वास्थ्य। क्या आपने देखा है, कुछ लोग बार बार बीमार पड़ते हैं और कुछ सालों तक डॉक्टर के पास नहीं जाते? लेखक कहते हैं, आपका शरीर आपके विचारों का प्रतिबिंब है। अगर आप हमेशा बीमारी की बात करते हैं तो अवचेतन मन उस विचार को साकार कर देता है। लेकिन अगर आप अपने मन में स्वस्थ शरीर की छवि बनाएं तो शरीर खुद उस छवि को पाने की दिशा में कार्य करने लगता है। सेहत के सूत्र। सुबह उठते ही कहें, हर दिन मैं और स्वस्थ और ऊर्जावान हो रहा हूं। शरीर की हर कोशिका को धन्यवाद दीजिए। नकारात्मक बातों से दूरी बनाइए, खासकर बीमारी से जुड़ी। अब सोचिए, अगर आपका मन आपके शरीर को बदल सकता है तो क्या वह आपके रिश्तों को भी गहराई दे सकता है? आइए अगले चैप्टर में हम जानेंगे कैसे अवचेतन मन से दोस्त बनाए जाते हैं। बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं उस सफर पर जहां पुरिश्ते, खुशी, भय और क्षमा जैसे गहरे भावनात्मक विषयों पर आपके अवचेतन मन की शक्ति उजागर होती है। पेश है चैप्टर 11, हाउ टू मेक फ्रेंड्स बाय यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने अवचेतन मन की शक्ति से सच्चे दोस्त कैसे बनाएं? कभी सोचा है, कुछ लोग जिस भीड़ में जाते हैं लोग खुद ब खुद उनकी ओर खींचते हैं, वहीं कुछ लोग सालों तक अकेले रहते हैं, कोई उनसे जुड़ना नहीं चाहता। इस फर्क की वजह सिर्फ व्यवहार नहीं होती, बल्कि वो आपके अवचेतन मन का कंपन होता है। अगर आप अपने भीतर खुद को सम्मान, आत्मीयता और विश्वासन के लायक मानते हैं तो यही संदेश आपके चेहरे, बोली और ऊर्जा से लोगों तक पहुंचता है। दोस्ती के सूत्र। खुद से प्यार करना सीखिए, यह दूसरों को भी आपकी ओर आकर्षित करता है। अवचेतन मन से कहिए, मैं आकर्षक, प्यारा और भरोसेमंद व्यक्ति हूं। नकारात्मक सामाजिक अनुभवों को मन से निकालिए, उन्हें बार बार याद करना वही दोहराता है। अब आप दोस्त बना सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने जीवन साथी के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं? इसका उत्तर है हां, और कैसे, ये जानिए अगले चैप्टर में। चैप्टर 12, हाउ टू इंप्रूव योर मैरिड लाइफ। अपने विवाहित जीवन को बेहतर कैसे बनाएं? शादी महज एक सामाजिक बंधन नहीं, यह सतो अवचेतन मनों का मिलन पाठ है। अगर आप हर समय अपने साथी में कमियां ढूंढते हैं तो आपका अवचेतन भी वही कमजोरियां हाईलाइट करता है। लेकिन जब आप अपने रिश्ते की खूबसूरती, साथी की अच्छाइयों और साझा लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो रिश्ता खिलने लगता है। सुखी विवाह के मंत्र
हर दिन अपने साथी के लिए आभार व्यक्त करें, मन में और शब्दों में। सकारात्मक बातें दोहराएं। हमारा रिश्ता हर दिन मजबूत हो रहा है। शिकायत की जगह सराहना को प्राथमिकता दें। अब आप रिश्तों में मजबूत हो रहे हैं, लेकिन अंदर एक डर है जो आपको रोकता है। क्या आप उससे आजाद हो सकते हैं? आइए अगले चैप्टर में इस डर को जड़ से काटते हैं। चैप्टर 13, हाउ टू कॉन्कर योर फियर्स। अपने डर को कैसे जीतें। डर सिर्फ एक भावना नहीं, यह एक वायरस है जो आपके सपनों को खा जाता है। लेखक कहते हैं, डर आपके अवचेतन में तब बसता है जब आप किसी नकारात्मक अनुभव को बार बार सोचते हैं, और फिर वह डर आपको नई शुरुआत करने से, जोखिम लेने से और प्यार करने से रोकता है। लेकिन जिस तरह अंधेरे को हटाने के लिए बस रोशनी चाहिए, उसी तरह डर को खत्म करने के लिए चाहिए सच और विश्वास की रोशनी। डर मिटाने के उपाय। अपने डर को पहचानें, भागें नहीं। सकारात्मक पुष्टि, एफर्मेशंस करें जैसे, मेरा मन शांत और निर्भय है। अपने डर की जड़ को पकड़ें और उसे कल्पना में प्यार से समाधान दें। डर से मुक्त होकर अब आप खुश रह सकते हैं, पर असली खुशी कैसे आती है, चलिए अगले चैप्टर में जानते हैं। चैप्टर 14, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड टू बी हैप्पी। खुश रहने के लिए अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? क्या खुशी बाहरी चीजों से आती है? नई गाड़ी, ऊंची सैलरी या तारीफें? नहीं, खुशी एक भीतर का निर्णय है। आपका अवचेतन मन आपके विचारों के आधार पर खुशी पैदा करता है। अगर आप हर सुबह जागते ही कहते हैं, मैं खुश हूं, मैं आभारी हूं, तो पूरा दिन उसी लय में चलता है। खुशी का सूत्र। छोटे छोटे पलों में आनंद खोजिए। खुद को लगातार यह याद दिलाइए, मैं इस जीवन का उपहार हूं। अपने अवचेतन मन को प्यार, प्रकाश और आभार से भर दीजिए। लेकिन क्या बिना क्षमा के सच्ची खुशी संभव है? क्या आप अब भी किसी बात को दिल में दबाए हुए हैं? अगला चैप्टर आपकी आत्मा को मुक्त कर सकता है। चैप्टर 50, द आर्ट ऑफ फॉरगिवनेस। क्षमा करने की कला। जो व्यक्ति दूसरों को क्षमा नहीं कर पाता, वो दरअसल खुद को ही सजा देता है। लेखक कहते हैं, फॉरगिवनेस इज नॉट अबाउट देम, इट्स अबाउट फ्रीइंग योरसेल्फ। जब आप किसी के प्रति क्रोध, दुख या बदला मन अपने अवचेतन में रखते हैं, तो वह जहर की तरह धीरे धीरे आपकी आत्मा को खा जाता है। लेकिन जैसे ही आप मैं तुम्हें क्षमा करता हूं कहते हैं, आपका दिल हल्का हो जाता है और आपके भीतर ऊर्जा बहने लगती है। क्षमा के चरण। अपने अंदर की चोट को पहचानिए, उसे दबाइए मत। कल्पना कीजिए कि आप उस व्यक्ति को माफ कर रहे हैं और प्यार भेज रहे हैं। खुद से कहिए, मैं आजाद हूं, मैं मुक्त हूं, और अब आप भीतर से शांत हैं, साफ हैं। अब क्या आप अपने जीवन की बुरी आदतों से भी छुटकारा पा सकते हैं? आगे के चैप्टर्स में हम जानेंगे कैसे अवचेतन मन से बुरी आदतें मिटाई जा सकती हैं। बहुत बढ़िया। अब हम पहुंच चुके हैं उस मोड़ पर जहां आत्मविकास की रफ्तार तेज होती है, जहां अवचेतन मन के जरिए हम खुद को बुरी आदतों, तनाव और सीमाओं से आजाद करना शुरू करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 16, हाउ टू गेट रिड ऑफ बैड हैबिट्स बाय यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। बुरी आदतों से छुटकारा कैसे पाएं? सोचिए, हर बार आप कहते हैं कल से नहीं करूंगा, लेकिन फिर भी आप वही करते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी आदत सिर्फ व्यवहार नहीं, बल्कि आपके अवचेतन मन की हरी प्रोग्रामिंग छोड़ है। लेकिन खुशखबरी यह है, आप अपना अवचेतन मन दोबारा प्रोग्राम कर सकते हैं। बुरी आदत मिटाने के 3 स्टेप्स। 1, आदत को पहचानिए, उससे भागिए मत। 2, रोज सोने से पहले अवचेतन को आदेश दीजिए, मैं इस आदत से आजाद हूं। 3, नई पॉजिटिव आदत उस खाली जगह में डालिए। अब जब आप पुरानी आदतों को तोड़ सकते हैं, तो क्या आप आंतरिक शांति और सच्ची खुशी पा सकते हैं? आइए अगले चैप्टर में दिल की गहराइयों से शांति खोजते हैं। चैप्टर 17, हाउ टू अचीव मेंटल पीस एंड हैप्पीनेस। मानसिक शांति और आनंद कैसे प्राप्त करें? शांति एक ऐसी चीज है जिसे हम अक्सर बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं, जबकि वो हमेशा हमारे भीतर मौजूद होती है। जब आपका अवचेतन
नकारात्मक विचारों से मुक्त होता है, तब आपको शांति मिलती है। शांति का रहस्य। हर दिन सुबह 5 मिनट ध्यान मेडिटेशन ऑन करें। अपने अवचेतन से कहें, मैं शांत हूं, स्थिर हूं। क्रोध, जलन, चिंता, इन भावनाओं को छोड़ दीजिए। और जब मन शांत हो जाए तो रचनात्मकता की एक नदी बहने लगती है। कैसे? चलिए जानते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 18, द सबकॉन्शियस माइंड एंड क्रिएटिविटी। अवचेतन मन और रचनात्मकता का संबंध। हर महान चित्र, कविता, आविष्कार कहीं न कहीं अवचेतन मन से ही जन्मा है। जब आप सोते समय किसी समस्या का हल ढूंढने का इरादा रखते हैं, आपका अवचेतन चुपचाप रात भर काम करता है और सुबह जवाब आपके सामने होता है। रचनात्मकता बढ़ाने के उपाय। रोज कुछ नया पढ़ें, देखें, सोचें। समस्याओं को अवचेतन को सौंप दें। मेरे भीतर इसका उत्तर है। खुद को कहें, मैं रचनात्मक हूं, अनोखा हूं। आप अब सिर्फ सोचने वाले नहीं, बल्कि बनाने वाले, रचने वाले बन चुके हैं। क्या आप अब अपने सपनों को हासिल भी कर सकते हैं? आइए अगले चैप्टर में जानें। चैप्टर 19, हाउ टू अचीव योर गोल्स बाय यूजिंग योर सबकॉन्शियस माइंड। अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करें? लक्ष्य वो बीज है जो आप अपने अवचेतन मन में लगाते हैं, लेकिन सिर्फ सपना देखना काफी नहीं। उस सपने को रोज महसूस करना जरूरी है। जब आप अपनी सफलताओं देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, तो आपका अवचेतन उसे हकीकत में बदलने लगता है। लक्ष्य हासिल करने की तकनीक। 1, लक्ष्य को लिखिए, स्पष्ट और वर्तमान काल में। मैं एक सफल लेखक हूं। 2, रोज सुबह शाम उसे दोहराइए। 3, अपने लक्ष्य की कल्पना कीजिए जैसे वो अभी सच है। लेकिन जो इसे संभव बनाता है वो है एक चीज, विश्वास। आइए जानें विश्वास की वह शक्ति जो चमत्कार कर सकती है। चैप्टर 20, द पावर ऑफ बिलीफ। विश्वास की शक्ति। जब आप कहते हैं मैं कर सकता हूं, तब पूरा ब्रह्मांड आपके साथ होता है। आपका अवचेतन आपके विश्वास के हिसाब से ही रिएक्ट करता है। अगर आप कहते हैं मुझे पैसा नहीं मिलेगा, तो वही होगा। लेकिन अगर आप कहते हैं मैं समृद्ध हूं, योग्य हूं, तो आपकी दुनिया बदलने लगती है। विश्वास बढ़ाने के उपाय। हर दिन अपने विश्वासों की समीक्षा कीजिए। पुरानी नेगेटिव मान्यताओं को बदलिए। अवचेतन को बार बार बताइए, मैं सक्षम हूं। और अब वो अंतिम दरवाजा खुलता है जहां आप चमत्कार के साक्षी बनते हैं। चैप्टर 21, द मिरेकल्स ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। आपके अवचेतन मन के चमत्कार। ये कोई कहानी नहीं, बल्कि असलियत है कि जब आप अपने अवचेतन को समझ लेते हैं, तो वो आपके लिए चमत्कार करता है। बीमारियां हैं ठीक हो जाती हैं, रिश्ते सुधर जाते हैं, धन आने लगता है और आप खुद को उस इंसान में बदलते हैं जिसे आपने कभी सिर्फ सपना समझा था। चमत्कारी मंत्र। भरोसा कीजिए, अभ्यास कीजिए और रोज खुद से कहिए, मेरा अवचेतन मेरे लिए काम कर रहा है। अगर आपने यहां तक ध्यान से सुना है, तो एक बात साफ है, आप अपने जीवन को बदलने के लिए तैयार हैं। यह किताब कोई साधारण किताब नहीं, ये एक जीवंत साधन ईमान है जो आपके भीतर छुपी उस शक्ति को जगाती है जिससे आप वो सब हासिल कर सकते हैं जिसे आपने सिर्फ कल्पना में देखा था। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी उन सोच, सेहत, संबंध और सपनों को नया आकार देना चाहते हैं, तो ये किताब आपकी रूह की राहनुमा बन सकती है। ये कोई अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का मौस है आपके अवचेतन मन की यात्रा की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें। कमेंट में बताइए कि आपको किस अध्याय ने सबसे ज्यादा छुआ, और हां, सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि यहां हम लाते हैं वो ज्ञान जो आपका भाग्य बदल सकता है। धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं जहां हम फिर से आपके भीतर की शक्ति को जगाएंगे, क्योंकि असली क्रांति भीतर से शुरू होती है।